हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जन्म कुंडली की डिटेल्स हैं 20/9/1982, 20/9/1982 और जिस जन्म का समय है वो दोपहर के 12 बजे और जन्म स्थान कोलकाता पश्चिम बंगाल है। इनकी जो जन्म कुंडली बनती है ये बनती है धनु लगन की। और धनु लगन के जो स्वामी बनते हैं गुरु, और गुरु जाकर बैठे हैं लाभ भाव में। तो ये इस बात को दिखाता है कि व्यक्ति के जीवन में लाभ की स्थिति होगी, लाभ व्यक्ति जीवन में कमाएगा। और व्यक्ति का व्यक्तित्व है, क्योंकि लगन व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है और व्यक्तित्व में ही लाभ कमाने की, लाभ के प्रति झुकाव रहने की, हर चीज़ में प्रॉफिट लॉस देखने की, हर चीज़ को लाभ के दृष्टिकोण से देखने की एक दृष्टिकोण व्यक्ति के अंदर होता है। तो व्यक्ति के अंदर हमेशा बना रहेगा और व्यक्ति जीवन में हमेशा लाभ प्राप्त करेगा। ऐसे व्यक्ति की इच्छाएं भी जीवन में पूर्ति होती है, क्योंकि 11वां भाव कुंडली में 11वां भाव में कोई भी ग्रह हो तो अच्छा माना जाता है। यहाँ पर गुरु और चंद्रमा बैठे हैं जो गज केसरी योग का निर्माण भी कर रहे हैं। तो ये स्थिति अच्छी है कि आपका जो लग्नेश है वो अच्छी स्थिति में है शुभ ग्रह के साथ से, लेकिन वो अष्टमेश के साथ है। तो अष्टमेश के साथ होने से क्या होगा, व्यक्ति के जो प्रभाव मिलेगा, व्यक्ति के व्यक्तित्व में थोड़ी हेल्थ से रिलेटेड इशू आएंगे, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन चंद्रमा यहाँ पर अच्छी स्थिति में है, चंद्रमा यहाँ पर गुरु के साथ है अच्छी स्थिति में, लेकिन यहाँ पर ये पक्ष बल से कमजोर है। तो ये भी, और क्योंकि चंद्रमा अष्टमेश है तो यहाँ पर अष्टम भाव का स्वामी जितना कमजोर हो व्यक्ति के लिए उतना ठीक है। तो यहाँ पर ये स्थिति ठीक है। गुरु चंद्रमा का ये जो गज केसरी होगा ये तो बनेगा ही, और ये पंचम भाव पर दृष्टि डालकर पंचम भाव के फलों को भी बढ़ाएगा। तो कहने का मतलब है कि लगन व्यक्ति का अच्छा है, और लग्नेश मजबूत होने से व्यक्ति के जीवन की स्थिति यहाँ पर अच्छी दिखाई पड़ती है। पंचम के स्वामी की बात करते हैं जो बनते हैं मंगल, वो 12 भाव में जाकर बैठे हैं और खुद की राशि में बैठे हैं। तो ये खुद की राशि में बैठने का मतलब कि पंचम भाव के फलों को अच्छा बढ़ाएंगे, अच्छा करेंगे। देखिए, पंचम भाव के फल जब अच्छे होंगे तो व्यक्ति संतान युक्त होगा, व्यक्ति जीवन में बुद्धिमान होगा, व्यक्ति अच्छी शिक्षा प्राप्त करने वाला होगा, व्यक्ति जीवन में सही निर्णय लेने वाला होगा, और व्यक्ति जीवन में अपने जीवन के प्रति सीरियस होगा, जीवन के उद्देश्यों को लेकर जिएगा, कि उसका कोई उद्देश्य होगा। अगर पंचम भाव की स्थिति अच्छी होती है तो ऐसे व्यक्ति कुछ उद्देश्य लेकर अपने जीवन को जीता है। पंचम भाव लाभ के बिल्कुल सामने है, तो लाभ भी जीवन में पंचम भाव से देखते हैं और लाभ की स्थिति भी जीवन में बनती है। तो पंचम भाव का स्वामी यहाँ पर अपनी खुद की राशि में है, लेकिन 12वें घर में है। तो 12वें घर में होने के कारण ये व्यक्ति के जीवन में कुछ समस्याएं भी देगा, हेल्थ से संबंधित समस्याएं, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड समस्याएं। ऐसे जब मंगल 12वें घर में है तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति को जीवन में कर्ज लेना नहीं है, और कर्ज लेना नहीं है बिल्कुल भी। 6ठे में मंगल हो तो कर्ज ले सकते हो, कर्ज लेना आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन अगर 12वें में मंगल हो तो आपको कर्ज बिल्कुल नहीं है। आप कर्ज अगर लोगे तो उसको उतारने में आपको बहुत समस्या आएंगी, और आप अपने जीवन का बहुत अधिक समय और बहुत अधिक ऊर्जा उस कर्ज को उतारने में ही लगा दोगे। तो आप अपने जीवन की स्थिति को इस प्रकार देखिए कि कर्ज की स्थिति आपकी अगर बनती है तो कर्ज में आप ना जाएं तो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। अदरवाइज ये पंचम भाव के स्वामी आपकी अच्छी अवस्था में है, पंचम भाव के फलों को यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। और पंचम पर 2 शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पंचम का स्वामी खुद की राशि में है, तो ये एक ठीक स्थिति यहाँ पर मानी जाएगी। देखिए, नवम के स्वामी की बात करते हैं हम, सूर्य बनते हैं और जाकर 10वें भाव में बैठे हैं। तो नवम 10वें का संबंध ज्योतिष में बहुत अच्छा और बहुत मजबूत माना गया है, बहुत श्रेष्ठ माना गया है। व्यक्ति जीवन में हर प्रकार के सुखों से युक्त होता है जब नवम 10वें का संबंध होता है। देखिए, ये नवमेश है और ये दशमेश है, सूर्य बुध, और सूर्य बुध का बुध आदित्य योग यहाँ पर बन रहा है जो कि बहुत श्रेष्ठ स्थिति में है। लेकिन समस्या क्या है, यहाँ पर शनि भी बैठे हुए हैं। यहाँ पर सूर्य 3 डिग्री के हैं, शनि 28 डिग्री के हैं, बुध 25 डिग्री के हैं। तो यहाँ पर सूर्य जो बुध का जो कॉम्बिनेशन है वो इतना अच्छा नहीं बन पा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात है कि जो आपके नवमेश हैं, भाग्येश है, वो खुद के नक्षत्र में 10वें भाव में बली होकर, दिग्बली होकर बैठे हैं, और यहाँ पर ये आपको जीवन में अच्छी स्थिति का निर्माण करेंगे, आपके करियर की स्थिति को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन शनि यहाँ पर यहीं बैठे हैं तो क्या करेंगे, ये जितना अच्छा काम करेंगे ये उसको उतना ही काम करने से रोकेंगे। तो यहाँ पर करियर में बहुत खींचतान की स्थिति रहेगी, करियर में उठापटक की स्थिति रहेगी। आप बहुत कुछ अच्छा करना चाहोगे, बहुत कुछ करना चाहोगे, लेकिन फिर कर नहीं पाओगे, ये स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी। तो ये करियर में प्रॉब्लम देने वाला योग होता है जब सूर्य शनि एक साथ हो रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के पिता से संबंध भी अच्छे नहीं होते, पिता से मतभेद भी ऐसे व्यक्ति के रहते हैं।
यहाँ पर देखिए कुंडली में सप्तम भाव में राहु हैं और लगन में केतु हैं। जब लगन में केतु होता है तो ऐसे व्यक्ति दूसरों की बात को ज़्यादा मानता है, खुद की बात को इतना नहीं मानता है, मतलब दूसरों के कहने में आकर ज़्यादा डिसीजन लेता है, दूसरों के कहने में आकर एकदम काम कर लेता है। तो ये स्थिति जब व्यक्ति के जीवन में होती है तो भी व्यक्ति गलत फैसले लेता है और जीवन में परेशान रहता है, दुखी रहता है। सप्तम भाव भी यहाँ पर राहु है। यहाँ पर सप्तम भाव में राहु व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। व्यक्ति के अगर बिजनेस करता है तो उसमें भी बहुत उतार चढ़ाव की स्थिति को बनाकर रखेंगे। तो यहाँ पर ये स्थिति बनती है। देखिए इस कुंडली में क्या है, लाभ भाव में ग्रह हैं तो व्यक्ति जीवन में लाभ कमाएगा, व्यक्ति के जीवन में लाभ उसको होगा और व्यक्ति जीवन में इच्छाएं की पूर्ति होगी, मतलब व्यक्ति की जो डिजायर्स हैं, जो उसकी इच्छाएं हैं जीवन के मन की, वो उसकी पूरी होंगी, जो एक अच्छी स्थिति है। दसम भाव में तीन ग्रह बैठे हैं और तीनों कारक हैं, बुध भी कारक हैं, सूर्य भी कारक है और शनि भी दसम भाव के कारक ग्रह होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी खींचतान की स्थिति रहेगी, मतलब जो कार्यक्षेत्र होगा, कार्यक्षेत्र अच्छा होगा, कार्यक्षेत्र में समस्या ज़्यादा होंगी, लेकिन कार्यक्षेत्र अच्छा होने के साथ साथ समस्या होंगी, क्योंकि सूर्य और शनि यहाँ पर क्या करेंगे, मतलब सूर्य और शनि एकदम क्या है, बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के। तो व्यक्ति कभी इस कार्य को करना सोचेगा, कभी इस कार्य को करना सोचेगा, कभी इस कार्य में जाएगा, कभी उस कार्य में जाएगा, कभी इस फील्ड को चुनेगा, कभी इस फील्ड। तो मतलब एक स्थिरता बनाने में समस्या रहेगी, क्योंकि अगर एक ग्रह हो या दो एक जैसे ग्रह हो तो स्थिरता बनने में जल्दी आती है। लेकिन दो विपरीत जो गुणों वाले ग्रह एक साथ बैठते हैं तो वे उस भाव के जो फल है उसको कम कर देते हैं, क्योंकि व्यक्ति उससे संबंधित डिसीजन सही नहीं ले पाता है। यहाँ पर देखिए कुंडली में एक अच्छी स्थिति है कि नवम भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, जो छठे भाव के स्वामी हैं और 11 भाव के स्वामी हैं। तो 11 भाव के स्वामी होकर नवम भाव में, तो ये श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। शुक्र एक खुद अपने आप में शुभ ग्रह होते हैं, तो ये व्यक्ति के भाग्य को शुभता तो देंगे, लेकिन क्या है कि ये सस्टेस हैं। तो ये सस्टेस क्या है, प्रॉब्लम, जहाँ भी बैठेंगे वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो भाग्य में बहुत उतार चढ़ाव रहेगा, भाग्य का साथ भी व्यक्ति को बहुत अच्छा नहीं मिल पाएगा, बहुत समस्याएं व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलने में रहेंगी। लेकिन देखिए ये कुछ ग्रह स्थितियाँ कुंडली में बहुत अच्छी हैं, कुछ थोड़ी कम अच्छी हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस कुंडली में दिखाई पड़ती है वो होती है, यह है केतु और यह है राहु। और ना तो राहु केतु के साथ कोई ग्रह है और ना ही राहु केतु के इधर कोई ग्रह है, सब ग्रह इधर ही बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि राहु केतु के बीच में सब ग्रह आए हुए हैं, और मतलब राहु केतु की एक्सिस में आए हुए हैं सब ग्रह। तो क्या है कि सभी ग्रहों के जो रिजल्ट देने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। कोई भी ग्रह अपना श्रेष्ठ प्रभाव, श्रेष्ठ रिजल्ट व्यक्ति को नहीं दे पाते हैं, ये यहाँ पर समस्या बनती है। तो ये इनकी कुंडली की ग्रह स्थिति यहाँ पर बनती है। इनका पहला सवाल ये है कि इनके धन भाव कैसा है, मतलब यही जानना चाहते हैं इनका धन भाव कैसा है। देखिए धन भाव की स्थिति की बात करें तो दूसरा भाव धन भाव होता है, और धन भाव की अगर हम बात करते हैं, धन भाव में चर राशि यहाँ पर बनी हुई है। तो चर राशि बनने का मतलब क्या है, क्योंकि जो मकर राशि होती है वो चर राशि होती है, और चर राशि बनने का मतलब यही है कि जब भी ग्रह, मतलब जब भी चर राशि का मतलब ये होता है कि उस भाव से संबंधित जो फल है, उस भाव से संबंधित जो रिजल्ट है, उस भाव से संबंधित जो व्यक्ति को चीज़ मिलनी है वो चर में होती है, मतलब वेरिएबल होती है, चलती रहती है, स्थिरता उसमें नहीं होती है। तो आपकी स्थिति इसमें रहेगी, धन भाव की स्थिति है कि आपके जीवन में धन की स्थिति लगातार चलती रहेगी, आता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, स्थिर नहीं हो पाएगा, संचित नहीं हो पाएगा। ये स्थिति यहाँ पर चर भाव, लेकिन आएगा बहुत जल्दी और चलाएगा जल्दी, ये स्थिति यहाँ पर बनेगी। लेकिन किसी भी ग्रह की यहाँ पर दृष्टि धन भाव पर नहीं है, किसी भी ग्रह की। अब धन भाव जैसे भाव पर किसी भी ग्रह की दृष्टि ना होना, ये एक अच्छा संकेत नहीं होता है धन के लिए, धन आने में समस्या रहती है। और देखिए जो धन भाव के स्वामी है वो दसम भाव में है, तो आप जितना कर्म करोगे उतना आपका धन बढ़ेगा, उतना आपका धर्म जो धन है वो प्रभावित होगा, उतना अच्छा प्रभावित होगा। तो आपका जब धन भाव से संबंधित कर्म भाव का है तो अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, जितना आपका कर्म अच्छा होगा उतना आपका धन बढ़ेगा, क्योंकि दूसरा कोई ग्रह आपके धन भाव को नहीं देख रहा है जिससे वह ग्रह भी उस भाव को या धन भाव को प्रभावित करता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो आप अपने सिर्फ कर्म पर ध्यान दीजिए, अपने कर्म की ईमानदारी को रखिए, तभी आपके जीवन में धन की स्थिति अच्छी रहेगी, लाभ आपके जीवन में होगा। लाभ का मतलब है कि इनकम होती रहेगी लेकिन संचित धन नहीं हो पाएगा, कुछ स्टोर मनी, अपना बैंक बैलेंस इस प्रकार संचित करने में आपको बहुत बड़ी कठिनाई होगी। धन भाव की स्थिति हम लगन कुंडली के अलावा नवमांश कुंडली में भी देखते हैं। देखिए ये नवमांश कुंडली है और 1 नंबर से शुरू होती है। 1 नंबर से शुरू होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर 1 नंबर है जो लगन कुंडली है, तो 5 से शुरू होगी, जिसका मतलब आपके जीवन में आप अपनी बुद्धि, अपनी डिसीजन, अपनी संतान
से संबंधित आपका जो नौवां चक्र है वो बना हुआ है और आपकी संतान आपके लिए भाग्यकारक होगी, ये इस बात का सूचक है। और धन भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, जो जाकर बैठे हैं सप्तम भाव में और खुद की राशि में। तो यहाँ पर स्थिति अच्छी दिखाई पड़ रही है धन भाव की। दृष्टि यहाँ पर भी किसी भी ग्रह की नहीं पड़ रही है, तो दृष्टि ना पड़ना, क्योंकि जब भी दृष्टि पड़ती है तो वो भाव ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। मतलब अगर धन भाव में पड़ेगी तो उस भाव के रिजल्ट में बढ़ोतरी होगी। शुभ ग्रह देखेगा तो अच्छे से होगी, चाहे कोई भी ग्रह देखे, पाप ग्रह देखे, शुभ ग्रह देखे, लेकिन अगर दृष्टि पड़ेगी तो उस भाव, जैसे धन है तो धन मिलेगा। जब भी उस ग्रह की दशा आएगी उसकी दृष्टि पड़ेगी तो धन मिलेगा, लेकिन दृष्टि नहीं पड़ रही है। लेकिन यहाँ पर यह है कि थोड़ी अच्छी अवस्था में दिखाई पड़ रहे हैं, खुद की राशि में यहाँ पर हैं। तो यह है कि आपका धन भाव बहुत श्रेष्ठ नहीं है, ठीक ठाक अवस्था में है। एक चीज़ आप और देखिए कुंडली में, आप देखिए ये शुभ ग्रह है और ये भी शुभ ग्रह है, दोनों गुरु और शुक्र हैं, दोनों शुभ ग्रह हैं, प्रॉपर शुभ ग्रह इनको मानते हैं। अब क्या है, देखिए जो ये दशम भाव है ये दो शुभ ग्रहों के बीच में आया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि व्यक्ति का कर्म अच्छा होगा, व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर अच्छा परफॉर्म करने वाला होगा, अच्छा सम्मान पाने वाला होगा, धन पाने वाला होगा। लेकिन क्या है कि सीनियर्स यहाँ पर शनि बुध, जो सूर्य शनि की स्थिति है वो गड़बड़ रखेगी, लेकिन फिर भी जो कार्य क्षेत्र होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि दशम भाव का स्वामी दशम में बैठा है। तो यहाँ पर ये भाव को मजबूत करने का काम करेगा। अब देखिए यहाँ पर सूर्य शनि है, पाप ग्रह हैं, यहाँ पर मंगल पाप ग्रह हैं, और ये लाभ भाव यहाँ पर पाप कर्तरी में आ गया है। मतलब आपका जो कर्म भाव है वो तो शुभ कर्तरी में है, और जो पाप और जो लाभ भाव है वो पाप कर्तरी में है। तो मतलब ये है कि आप कर्म आपका अच्छा होगा, कर्म आप करोगे, लेकिन जब आपको मिलने की बारी आएगी, जब आपके लाभ की बारी आएगी, जब आपको मिलना होगा, तब उसमें कमी हो जाएगी। मतलब जितना आप डिजर्व करते हैं, जितना आप काम करेंगे जिन्हें, उतना आपको नहीं मिल पाएगा, उतने से कम मिलेगा। और यही चीज़ आपको मानसिक रूप से ज़्यादा तनाव देगी कि आप करते बहुत ज़्यादा लेकिन आपको मिलेगा बहुत कम। ये इस चीज़ को दिखाता है, क्योंकि लाभ भाव पाप कर्तरी में आया है, तो पाप जो लाभ भाव के फल हैं वो भी खराब हो जाएंगे, लाभ भाव के फल भी आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, और विशेष रूप से गुरु के फल भी आपको सही नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि गुरु भी पाप कर्तरी की स्थिति में आ जाएंगे। तो ये स्थिति यहाँ पर है कि आपको अपने कर्म पर ध्यान देना होगा और अपने मन में ये स्थिति बना रखना होगा कि आपके जीवन में स्थिति इस प्रकार की है। दूसरा इनका सवाल है कि इनकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। देखिए मैरिड लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो मैरिड लाइफ का जो स्वामी है बुध, वो खुद की राशि में बैठा है दशम भाव में। तो ये अच्छी स्थिति है कि जो सप्तम भाव का स्वामी है वो खुद की राशि में दशम भाव में बैठा हुआ है। लेकिन सप्तम भाव में राहु विराजमान है, इनके गुरु जो है वो पाप कर्तरी में आए हुए हैं, सप्तम भाव पर मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है और राहु को देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि क्योंकि देखिए मंगल की दृष्टि पड़ रही है, यहाँ से ये 8वीं दृष्टि पड़ेगी और राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ऐसे क्या होता है, व्यक्ति लड़ाई झगड़े करने वाला होता है, एकदम कुछ भी बोलने वाला होता है, एकदम से गुस्सा ऐसा व्यक्ति कर जाता है, ये स्थिति यहाँ पर बनती है। तो सप्तम भाव की स्थिति को देखें तो वैवाहिक जीवन ठीक है, चलता रहेगा, लेकिन लड़ाई झगड़े की स्थिति बनती रहेगी, कलह जैसा वातावरण रहेगा, और उसी के मद्देनज़र जीवन चलता रहेगा, ये चीज़ होती रहेंगी और जीवन चलता रहेगा। मतलब लड़ाई झगड़े की स्थिति यहाँ पर ज़्यादा दिखाई पड़ती है, क्योंकि व्यक्ति मांगलिक भी है, और मांगलिक है तो व्यक्ति को जीवन में कुंडली मिलाकर विवाह करना चाहिए। कुंडली को देखभाल कर सब कुछ मिलाकर ठीक ठाक से अच्छी प्रकार से देखभाल के तब विवाह करेंगे तो स्थिति ठीक होगी। लेकिन व्यक्ति को अपने जो उसका व्यवहार है, क्योंकि देखिए ये धनु लगन के हैं, धनु लगन की वजह से व्यक्ति गुरु से प्रभावित होते हैं, ज्ञानी होते हैं, विवेकी होते हैं, लेकिन अग्नि तत्व है, राशि भी अग्नि तत्व की है, तो इस कारण गुस्से की प्रबलता इनमें भी बहुत अधिक होती है। मंगल यहाँ पर मजबूत है, 12वें भाव में है, तो ये भी तोड़ने, जब व्यक्ति गुस्सा करता है तो चीज़ों को तोड़ने फोड़ने तक की स्थिति यहाँ पर बनती है जब मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन बनता है। और सप्तम भाव में है तो ये वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेगा। वैवाहिक जीवन की स्थिति हम 9 मास में देखते हैं, तो सप्तम भाव का स्वामी सप्तम में बैठा है, तो वैवाहिक जीवन की स्थिति ओवरऑल ठीक है, लेकिन वैवाहिक जीवन में कलह की स्थिति रहेगी, वातावरण कलह का जैसा वातावरण रहेगा। अगले इनका सवाल है कि इनको कैसी नौकरी करने, मतलब कार्य क्षेत्र में इनकी क्या स्थिति होनी चाहिए, इनको क्या ठीक रहेगा, नौकरी व्यापार क्या स्थिति इनकी ठीक है। देखिए सप्तम का स्वामी है और दशम का स्वामी वो उच्च राशि में है, खुद की राशि में है, तो अगर ये व्यापार करें तो भी ठीक है। और यहाँ पर देखिए दशम भाव में सूर्य शनि भी एक साथ हैं। और देखिए अगर मैं क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है ये हम पहले देखते हैं। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो गुरु से प्रभावित है, और जो गुरु से प्रभावित है धनु लगन वाले व्यक्ति हैं वो विशेषतः नौकरी को बहुत श्रेष्ठ तरीके से करते हैं।
नौकरी में उनका जो परफॉर्मेंस होता है वो अच्छा होता है। कार्य क्षेत्र की स्थिति, यहाँ पर देख कार्य क्षेत्र की स्थिति ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है, क्योंकि शुभ कर्तरी में भी कार्य क्षेत्र की स्थिति है यहाँ पर। और देखिए अब हम क्या करते हैं, नौमांश देखते हैं। तो नौमांश में देखिए ये शनि बनते हैं, उसके स्वामी बनते हैं शनि, और यहाँ पर ये छठे भाव में बैठे हुए हैं। तो मतलब ये दिखाता है कि कर्म का क्षेत्र छठे से जुड़ गया। कर्म का क्षेत्र जब छठे से जुड़ता है व्यक्ति नौकरी प्राय अधिक करता है, नौकरी में उसकी स्थिति अधिक ठीक होती है। दशमांश देखते हैं। और मित्र राशि में भी ऐसा नहीं है कि ये शत्रु राशि में हो या किसी बुरी स्थिति में हो, इधर भी शुभ ग्रह है इधर भी शुभ ग्रह है, तो यहाँ पर भी ये स्थिति ठीक है। यहाँ पर इनकी छठे भाव में जाना शनि का वैसे भी अच्छा होता है। दशमांश देखते हैं, ये बुध है, और बुध कहाँ पर गए हैं, लगन में बैठे हुए हैं। दो शुभ ग्रहों का दशमांश के लगन में होना ये है कि आपके कार्य क्षेत्र की जो स्थिति है उसको सुगम बनाता है, सरल बनाता है। लेकिन यहाँ पर मंगल दशम भाव में बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं मंगल, तो आप देखिए आप बिजनेस भी कर सकते हैं। शनि देखिए आप खुद की राशि में है शनि भी, मतलब क्या है कि आपकी स्थिति इस प्रकार बनती है कि आप शुरू में नौकरी करिए, उसके बाद अपना व्यापार की स्थिति को करिए। व्यापार आप करना चाहें तो आप मंगल से संबंधित व्यापार कर सकते हैं, गुरु से संबंधित व्यापार भी आप कर सकते हैं। गुरु भी आपकी स्थिति में कुंडली में अच्छे हैं, और सप्तम भाव में सूर्य भी यहाँ पर है। तो सप्तम भाव में सूर्य है, तो आप जैसे विशेषता आप मंगल और सूर्य से संबंधित व्यापार कीजिए तो आपके लिए ज़्यादा श्रेष्ठ होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। सूर्य मंगल से जैसे अग्नि के काम है, बिजली के काम है, लाइट के काम है। मंगल से रिलेटेड जैसे भूमि के काम, भूमि खरीदना बेचना काम, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम, इस प्रकार रेस्टोरेंट का काम, ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन आप पहले नौकरी कीजिए, नौकरी के बाद आप व्यापार कीजिए, क्योंकि देखिए आपके सभी ग्रह राहु केतु के एक्सिस में आए हुए हैं, राहु केतु के बीच में आए हुए हैं, तो उनका सभी का फल आपको इतनी आसानी से नहीं मिल पाएगा, इतनी जल्दी नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए आपके जीवन में संघर्ष बना हुआ है और बना रहेगा। क्यों कह रहा हूँ मैं, देखिए आपको शनि की दशा चल रही है, और शनि की दशा चल रही है 2033 तक, और शनि के बाद कौन आएंगे, बुध के बाद कौन आएंगे, केतु के बाद शुक्र। तो इसका मतलब ये कि लंबी स्थिति आपकी दशाओं की वो है, जो आपको ना तो गुरु की दशा है, ना मंगल की, ना सूर्य की, मतलब कोई भी आपको सपोर्टेड दशा आपके जीवन में आपको नहीं मिलने वाली है। बस आपको जो अंतर दशाएं होंगी वो आपको सपोर्ट करने वाली मिलेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने जीवन की स्थिति को इस प्रकार जीजिए ताकि आप अपने जीवन में लॉस की स्थिति में ना जाएं। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आप एकदम से कर देंगे, वो आपको लॉस हो सकता है, उसमें आपको लॉस की संभावना ज़्यादा बनती है, क्योंकि दशा आपके अनुकूल नहीं है। तो आप बड़े सोच समझकर विचार कर काम कीजिए, पहले नौकरी कीजिए, नौकरी के बाद आप अपना व्यवसाय शुरू कीजिए, तो आपके लिए श्रेष्ठ स्थिति रहेगी। और व्यापार आप मंगल या सूर्य से संबंधित कोई भी कर सकते हैं, वो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर देखिए सवाल इनके सिर्फ इतने ही थे, सभी सवालों का जवाब इनके दे दिया गया है। अगर हम उपाय की बात करते हैं, देखिए इनका जो सूर्य है वो अच्छी स्थिति में यहाँ पर बैठा हुआ है, क्योंकि नवमेश बनकर दशम में है, तो ये एक अच्छी स्थिति का निर्माण करने की स्थिति में है। आप क्या करिए, एक माणिक्य रत्न धारण कीजिए, माणिक्य रत्न धारण कीजिए, और उसको आजीवन आप धारण कीजिए, आजीवन उसको पहनिए, क्योंकि ये भाग्येश हैं और भाग्य की स्थिति का आपको अच्छा करेंगे। जितना आपका भाग्य अच्छा होगा उतना आपका जो आपकी कुंडली में दुष्प्रभाव है बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे ग्रहों का, वो कम होगा और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा, क्योंकि भाग्य के सपोर्ट की आपको जरूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपकी कुंडली में लाभ भाव पाप कर्तरी में आया हुआ है, आपके सभी ग्रह राहु केतु के एक्सिस में आए हुए हैं। तो ये आपके लिए स्थिति है कि आप अपने भाग्य को जितना मजबूत करें, सूर्य की जितना पूजा करें उतना करें। संडे को आप जल्दी उठें, सूर्य को नमन करें, प्रणाम करें, सूर्य को जल दें, और एक माणिक्य रत्न धारण करें। और देखिए गुरु आपके पाप कर्तरी में आए हैं, तो आपको गुरु के बीज मंत्र का जाप करना होगा। गुरु का जो बीज मंत्र है उसको आपको प्रत्येक गुरुवार को जाप करना होगा। प्रत्येक गुरुवार को आपको मंदिर जाए और शिव जी पर जल चढ़ाएं, और शिव जी पर जल दूध अर्पित करके आप अपनी स्थिति को, मतलब जो आपके लग्नेश की स्थिति, क्योंकि आपका लग्नेश जितना बलवान होगा आपका व्यक्तित्व उतना अच्छा होगा, आप अच्छे जीवन डिसीजन ले पाएंगे, आप अपने उतना आपका आत्मविश्वास अच्छा होगा, उतने आत्मविश्वास से आप काम कर पाएंगे। तो आप पीले कलर का ज़्यादा यूज़ कीजिए, ऑरेंज कलर का ज़्यादा यूज़ कीजिए, रेड कलर का ज़्यादा यूज़ कीजिए, ब्लैक कलर का कम यूज़ करिए, ग्रीन कलर का कम यूज़ कीजिए। या आपके लिए कलर या मतलब जितनी भी चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हैं, खाने पीने ओढ़ने पहनने हर प्रकार की चीज़ में। और आप बीज मंत्र का जरूर जाप करें, जो आपके गुरु से संबंधित बीज मंत्र है, प्रत्येक गुरुवार को 108 बार उसका जरूर जाप करें। ये आपके व्यक्तित्व को अच्छा करेगा, वे आपके व्यक्तित्व को अच्छा करेगा। और उसके बाद क्या करें, आप शनिवार को आप जितनी काली चीज़ों का दान कर सकते हैं दान कीजिए, कंबल दान कर सकते हैं, छतरी दान कर सकते हैं, उतना
जितनी भी काली चीज़ का दान किसी गरीब को कुछ खिला सकते हैं। देखिए पैसे मत दीजिए, बस खिला दीजिए। 10-20 रुपये का कोई समोसा खिला दिया, पकौड़ा खिला दिया, ये जितनी भी आपकी क्षमता है उसके अनुसार आप उसी श्रद्धा के अनुसार आप खिला सकते हैं, वो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। शनिवार को आप ये काम कीजिए और बस आप इतने काम कीजिए और आपने लेकिन उनको लगातार कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ दिन क्या छोड़ दिया फिर आपको उस स्थिति नहीं मिल पाएगी, वो एक रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। जब मान लो आपकी कोई स्थिति नहीं है कि जिस दिन आप नहीं कर सकते हैं तो उसमें कोई बात नहीं है, उससे अगले दिन कीजिए, लेकिन जब आपकी स्थिति करने की है तो आप उसको करिए। कहने का मतलब ये है। और आप इन उपायों को कीजिए, आपकी स्थिति अच्छी होगी, श्रेष्ठ होगी और आप प्रभु का नाम लीजिए और अपने जीवन को जिए, तो आपको जीवन में आपकी जो स्थिति है, आपकी जो सफलताएं हैं आपको प्राप्त होंगे, कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति अच्छी होगी। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही आप अपनी डिटेल कमेंट में दें जिसे आपकी वीडियो का एनालिसिस इस प्रकार हो, आपकी वीडियो से संबंधित, आपकी कुंडली से संबंधित सभी क्वेश्चन इस प्रकार लिए जा सकें और उनका आंसर दिया जा सके। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब।